हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं J&K के सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में, जिसमें हमारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। कहां पर? यूट्यूब पे। तो भाई इसका फ़ायदा उठाओ। तो अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं अपनी टीम से आपको मिलवा देता हूं। आप जानते भी होंगे, जैसा कि आप अनुपमा मैम को जानते हैं, सौरभ सर से आप पढ़ चुके हैं, गुरप्रीत सर, नाजुक मैम, मैथ्स की यहाँ पे भरमार है। जैसे अनु सर मैथ्स लेते हैं क्लास, सनी सर लेते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, पूनम मैम कंप्यूटर फैकल्टी एंड अमन सर इकोनॉमिक फैकल्टी एंड बाकी भी बहुत सारा सब्जेक्ट एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। खासियत क्या है हमारे इंस्टीट्यूट की? तो भाई एवरी ट्यूसडे फ्रेश बैच स्टार्ट होता है ऑफलाइन। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आपको अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे 3 डेमो आपको फ्री मिलेंगे। अब बात करते हैं कोर्स, ये क्यों हम लोग ला रहे हैं। देखो, ये कोर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको कवर करते हो, जो कि आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, तो कवर कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। तो आपका JKSSB का जो भी एग्ज़ाम है ये आपका कवर हो जाता है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्पेशल फोकस NT एंड पटवारी के लिए है। ठीक है, क्लासेस कब से शुरू हो गई हैं? 26 जनवरी से शुरू हो गई, और क्लासेस का शेड्यूल आप तक पहुंच गया है। और क्लासेस की टाइमिंग क्या है? सुबह 10 से 12 बजे के बीच क्लासेस होती हैं। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई। और मिलेंगे कहाँ पे? स्पार्क इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। ठीक, आगे अगर हम लोग बात करें, सेम हमारे अदर कोर्सेज भी चलते हैं, लाइक JKSSB बैंकिंग, SSC, JKSSB JEE, NDA एंड डिफेंस। बहुत सारे कोर्स साथ ही में चल रहे हैं। अब तक लगभग 1100 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। जैसा मैंने कहा कि अगर आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल क्या है? हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है स्पार्क इंस्टीट्यूट। आप इसको यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और भाई कोई अदर ब्रांच नहीं है हमारी। कई लोग क्या करते हैं, फेक बना लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बैच आपका स्पेशल फॉर नायब तहसीलदार एंड पटवारी के लिए। तो भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जरूर इसको ग्रैब कर लेना है। ठीक है, स्पार्क इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, बस थोड़ी सी कोशिश आपकी चाहिए और भैया जॉब मिल जाएगी। चलिए थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। लगभग 1000 बच्चों का अब तक सिलेक्शन हो चुका है ऊपर वाले के करम से, जिनको पढ़ाया है। और ये जो मैं कोर्स लेके आ रहा हूँ आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। JKSSB कोर्स है। शुरुआत मैं कहाँ से करने वाला हूँ? कैलकुलेशंस से शुरुआत करने वाला हूँ, क्योंकि मैथ्स में, क्वांट में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को, वो कहाँ पे होती है? क्वांट में होती है। और क्वांट में क्या होती है? क्वांट में भी दिक्कत आती है, भैया कैलकुलेशन ही नहीं आती। सर कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, कैलकुलेशन धीरे। भाई कुछ कैलकुलेशन तो ऐसी होती हैं, देखिए मैं पहले से बता के चल रहा हूँ कि आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन कुछ कैलकुलेशन ऐसी होती हैं जहां आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सारी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हो, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, 9041021984। यहाँ पे आप कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हो, जो हमारे अदर कोर्सेज चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा वेट नहीं कराते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब आधे लोग सोच रहे होंगे क्लास में शुरुआत कहाँ से होगी। तो भाई क्लास में देखो, जैसा नाम है वैदिक मैथ, वैदिक मैथ क्या करता है? हमारी कैलकुलेशन को, ठीक है, कैलकुलेशन को इजी करता है, ये बहुत आसान बना देता है। अब कहोगे कैसे? करना नहीं है, जस्ट एग्जांपल। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूं कि भाई ऐसा है, इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है, अब आप लोग क्या करते हो? जनरली ये करोगे कि भाई अच्छा सर ने दिया है, तो एक कुछ लोग ये वाला दिमाग लगाएंगे, भाई ऐसे मल्टीप्लाई करने वाला। कुछ लोग थोड़ा सा स्मार्ट हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, तो दिमाग ये वाला लगाएंगे, 7283 इंटू 9999 को 10,000 मान लेंगे, -1 करेंगे। फिर भाई वो 7283 एंड यहाँ 4 शून्य ऐसे लगा देंगे, फिर उसमें से घटाएंगे 7283 को एंड देन आंसर। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस स्टेज पे आगे, कंपटीशन के स्टेज पे आके अगर हम ये कर रहे हैं तो भाई ये गलत चीज़ है। ठीक है, ये फिर भी सही है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि भाई इसमें टाइम लग रहा है भाई मुझे। अगर आप यहाँ सॉल्व करोगे इसको, देखो आपका कितना आंसर आता है। 10 में से 3 गया 7, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे 9 में से 7 गया 2, ये 2 8 2 7, यही आएगा।
ठीक है, आप सभी लोग एक बार क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। ठीक है, साथ साथ करना है, कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको प्रॉपर चेक कीजिए। तो आंसर क्या आ रहा है, 72822717। आप लोग कहेंगे सर आपने नया क्या करा दिया। बिल्कुल, अब हम लोग इसको नए तरीके से करेंगे। भाई अगर मुझे करना होता तो मैं ये देखता भाई कुछ नहीं, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है भाई मेरा 9 में से 7 गया 2, और इसमें से एक घटा दूंगा, 7283, 7283 में से एक माइनस करके क्या बचेगा, 7282, एंड दिस इज माई आंसर। है ना मजेदार। अब आधे लोग करेंगे सर हुआ कैसे, तो ये सीखने के लिए थोड़े से स्टेप हैं। ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को सीखने वाले हैं। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ। देखो, जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9 होती है, सबसे पहले जो चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9। 9 कैसे भाई, ऐसे हो सकता है ना, 9, 99 एंड ऐसे, ये देखो 9 बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो हम लोग ये देखते हैं, यहाँ 3 केस बन सकते हैं। टोटल केस कितने बनेंगे, 3 केसेस बनेंगे। आप कहोगे कैसे सर, देखो पहला केस भाई, ऐसे मैंने लिख लिया इसको, मान लो 782 लिख लिया। एक केस और लिखता हूँ मैं, ठीक है, एक केस और लिखता हूँ 782, ऐसे लिख लिया। तीनों में क्या डिफरेंस है जनरली, चलो समझते हैं। यहाँ कितने 9 हैं, आप कहोगे सर यहाँ पे 3 9 है, 3 9 है। यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 3। यहाँ पे कितने 9 है, आप कहोगे 3। यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 2। यहाँ पे कितने 9 है, आप कहोगे 2। यहाँ पे कितने हैं, 3। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है नंबर ऑफ बोथ डिजिट, नंबर ऑफ बोथ डिजिट आर सेम। ऐसा है ना भाई, दोनों जगह की डिजिट क्या है, सेम, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट है। यहाँ ये वाला क्या है, अगर इसको ए मान लें और इसको बी मान लें तो हमें दिख रहा है ए ग्रेटर देन बी है नंबर ऑफ डिजिट में। ठीक है, अगर यहाँ पे इसको ए मान लें और यहाँ पे इसको बी मान लें तो हमें दिख रहा है भाई बी ग्रेटर है। तो हमें एक केस समझ में आया जहाँ पर दोनों तरफ संख्याएं, नंबर्स, डिजिट क्या होंगी, बराबर हो सकती हैं। एक केस हो सकता है जहाँ पे 9 जो है, 9 जो है वो ज़्यादा होंगे, लेकिन दूसरी जो संख्या है उसकी डिजिट कम होगी। तीसरा केस बन सकता है हमारा कि भाई यहाँ पे 9 हमारे क्या है, कम है, और दूसरा जो नंबर है उसकी डिजिट ज़्यादा है। 3 केस हैं, तो बारी बारी हम तीनों केसों को स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो भैया मेरे केस फर्स्ट में समझते हैं। देखो केस फर्स्ट में अगर डिजिट से मैं छोटा सा मैं लेके चलता हूँ, 99 इंटू 21 या 29, कुछ आपको जो अच्छा लगे, 61 ले लेते हैं। ठीक है, अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सी तरीका। एक बात बताओ, यहाँ पे 2 डिजिट है ना, यहाँ पे 2 डिजिट, तो फोकस इस वाले पे रखना है। कितने 9 है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के लिए यहाँ पे 00 माना, एक अपनी तरफ से। तो ये हो गया हमारा इस कैलकुलेशन के लिए बेस। ठीक है, अगर 9 कितने होते, 3 9 होते, 3 9s होते, तो हम यहाँ बेस कितना मानते, 3 9 के लिए 3 0 बैठाते और एक लगाते, 1000 हो जाता। ठीक है, बेस हो गया 100। अब मुझे देखना है कि हमारा ये वाला जो नंबर है, जो ये नंबर है, ये 100 से कितना कम है। एक तरीका, भाई आप ऐसे घटाओगे, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 6 गया 3। ये आम जिंदगी, मेंटोस जिंदगी की बात करते हैं। कैलकुलेशन कैसे, बेटा एक बात बताओ, जब यहाँ पे आप कैरी करते हो, देखो ये चीज़ है और एक ये चीज़ है, कलर कलर से कर दूँ ताकि आपको क्लियर रहे। देखो एक ये है और एक ये है। जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 0 में से तो एक नहीं माइनस हो रहा है, आप कैरी कर रहे हो। जब यहाँ कैरी हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये टोटल 10 हो जा रहा है। ठीक है, 10 से एक कैरी चला गया, कितना बचा, 9। अब आप घटा रहे हो कैसे, 1 और 6,
10 में से 1 गया 9, 9 में से 6 गया 3। तो एक बात बताओ, इस चीज़ को लिखने की ज़रूरत है क्या मुझे? अगर मुझे डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है तो मैं अपने सब राइट हैंड साइड वाली जो भी डिजिट होगी उसको हमेशा 10 से सब्ट्रैक्ट करूंगा, और जो बची हुई डिजिट होगी उसको 9 से। तो डायरेक्ट मैं सोचता हूँ भाई 10 में से 1 गया, कितना बचा? आप कहोगे 9। 9 में से 6 गया, कितना बचा? 3। अब यहाँ जो डिजिट बचती है, अगर दोनों तरफ डिजिट सेम है, जितनी डिजिट इधर है उतनी डिजिट इधर है, तो बस जो डिजिट है, जो संख्या, उससे 1 कम कर देते हैं। तो भाई 61 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 60। तो हमारा आंसर कितना बनेगा? 6039। आप कैलकुलेटर से इसको चेक कीजिए, बिल्कुल यही आंसर आएगा 6039। बात समझ में आई? एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? हम लोग तब तक इसको करेंगे जब तक भाई चीज़ें क्लियर ना हो जाए। मान लो भाई मेरे पास होता 999 इंटू 423, ठीक है? अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे? भाई मुझे क्लियरली एक चीज़ दिख रही है कि 3 9 इधर हैं और 3 डिजिट इधर है। जब दोनों तरफ संख्याएं बराबर है तो मैंने क्या कहा, आप इसको किससे घटाओगे? इस वाले नंबर को 1000 से घटाओगे। अब वो तो आउटडेटेड है, हम लोग का तरीका क्या है घटाने का? सबसे राइट हैंड साइड वाले नंबर को 10 से घटाते हैं, ठीक है? आप ऐसे दिमाग लगा सकते हो, 10 9 9। भाई अब इस बार लिख रहा हूँ, अगली बार से नहीं लिखूंगा, अगली बार तो आपको मेंटल कैलकुलेशन। इंडिविजुअल घटाओ, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5। क्लियर है? तो इसको यहाँ 5 7 7। अब भाई मेरे को डायरेक्ट करना होता है, 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 4 5। अब दोनों तरफ डिजिट बराबर है तो इससे एक ही तो कम करके लिखोगे, तो एक कम करके कितना होगा? 4 2 2। एंड दैट इज माई आंसर। क्यों? है ना मजेदार? भाई देखो, इस चीज को आप आसानी से कर सकते हो, कितनी सही चीज, बस हमें पता नहीं होता। एक क्वेश्चन में करता हूं और थोड़ा सा बड़ा नंबर लिया जाए, 4 टाइम 9 इंटू 5 2 7 4। क्लियर है? अब भाई मुझे को डायरेक्ट करना है, जादू दिखाना है। मेरे को दिख रहा है दोनों तरफ डिजिट सेम है। अगर डिजिट सेम है तो क्या तरीका है? 10 में से 4 गया, भाई आप कहोगे 6। 9 में से 7 गया, कितना बचा? भाई 2। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4। एक इसमें से कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 से 1 गया 3 7 2 5। और ये रहा मेरा आंसर, जिसको आप 10 सेकंड में निकाल सकते थे अपना आंसर। बात समझ में आई? क्लियर है? तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है जब डिजिट सेम होते, व्हेन डिजिट्स आर इक्वल, ठीक है? नंबर ऑफ डिजिट, सॉरी, नंबर ऑफ डिजिट। ठीक, बात समझ में आई? इतनी क्लियर है? चलिए, अब अगर डिजिट सेम नहीं है तब क्या करेंगे? ये बड़ी समस्या है। देखो 3 केस है, 3 में 2 केस तो आसान थे, ठीक है? अब इस दूसरा केस, सेकंड केस, ठीक है? सेकंड केस कैसे मानते हैं? मान लो ऐसे होता, ठीक है? और यहाँ पे 78 लिखते हैं, ठीक? अब भाई ये क्या लग रहा है? देखो यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है, यहाँ तो 3 है, 3 9 है, यहाँ तो 2 है। तो जब बराबर होते हैं तभी वो कॉन्सेप्ट पिछला वाला, तो क्या करते हैं? बराबर बना लेते हैं। भाई 78 को अगर मैं 078 लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या? आप कहोगे बिल्कुल दिक्कत नहीं भाई, सेम ही चीज़ है अभी भी, 078। अब यहाँ कितने डिजिट हो गए? 3 डिजिट। यहाँ पे कितने हैं? 9, 3 ही है। तो भाई एक बात ध्यान देना, अगर 9 वाले साइड कभी नहीं छेड़छाड़ करना। अगर तुम उसको छेड़ोगे तो तुमको छेड़ देगा, तुम्हें परेशान करेगा बहुत डीपली जाके। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इसको नहीं परेशान करना है। कभी भी छेड़छाड़ या डिजिट में चेंजेस करने होंगे दूसरे वाले साइड, इस साइड। यहाँ पे 3 9 थे, 3 9 थे, तो यहाँ भी हमने 3 डिजिट का नंबर बना लिया 0 लगा के। अब हमारा कॉन्सेप्ट सेम लगेगा जो पहले लगा था। भाई 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 गया 2, भाई 9 में से 0 गया 9, एक इसमें से कम कर दो 77,
एंड दैट इज द आंसर। कितना कूल है, कितना आसान है, नहीं? तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कितना आसान बना देते हो। एक और क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है? मैं इस बार लूँगा 4 टाइम 9 एंड 4 2 3। आप लोग ट्राई करो, आप लोग इसको ट्राई करके देखो, नहीं आता तो मैं कर रहा हूँ फिर, ठीक है? और देखो बिल्कुल कहीं कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है? बताइए इसका क्या आंसर होगा आपकी तरफ से। जो कॉन्सेप्ट बताया, बस क्या करते हैं, चेंजेस किस साइड करते हैं, 9 वाली साइड नहीं करते, अपोजिट साइड करते हैं। यहाँ पे हमें 4 दिख रहे हैं, 4 टाइम 9 दिख रहा है, कोशिश करेंगे उधर भी 4 डिजिट बनाने की। 4 डिजिट कैसे बन सकती है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो काम बन सकता है। तो देखो यहाँ कुछ नहीं करना था, यहाँ पे क्या करते, 0 लगाते। अब भाई इधर भी 4 डिजिट है, इधर भी 4 डिजिट है, तो अगर 4 डिजिट हो गई हैं हमारे पास, तो भाई इसको सॉल्व कर दो। अब थोड़ा सा कलर चेंज कीजिए, थोड़ा सा रंग कलरफुल होगा तो अच्छा लगे। 10 - 3 दिस इज 7, 9 - 2 7, 9 - 4 5, 9 - 0 9, एक कम कर दो। 423 में से अगर एक कम हो जाएगा तो 422 हो जाएगा, एंड दिस इज द आंसर। बात समझ में आई? अच्छा, मान लो कोई आपसे कह दे कि भाई ऐसा एक क्वेश्चन करो, तो आपने कहा भाई ये तो रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ये हो गया सेकंड, एंड अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर मैं आपको एक बड़ा क्वेश्चन दे दूँ ऐसे, ठीक है, अब क्या करोगे ये बताओ। अच्छा है भाई, क्या कर सकते हैं यहाँ? भाई इधर तो 5 टाइम हमें दिख रहा है, यहाँ तो 3 डिजिट है, 5 डिजिट 3 डिजिट। क्या करेंगे, 5 बनाने के क्या कर सकते हो भाई, डबल 0 लगा दो, बाकी यह काम समान है भाई, दिमाग ही नहीं लगाना। 10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, भाई 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9। इसके बाद क्या करोगे, इससे एक कम करके लिख दो 222। ये आंसर कह सकते हो, ये आंसर। बात क्लियर है? तो ये हमारे केस रहे, फर्स्ट केस जब भाई डिजिट सेम हो, सेकंड केस जब 9 के अपोजिट जो भी नंबर दिया हुआ है वहां पे डिजिट कम हो। अब एक केस बनता है जब थर्ड केस हमारा होगा, थर्ड केस, ठीक है? ये क्या होगा समझो, मान लो 99 इंटू 723, ठीक है? अब इसका आंसर क्या बनेगा, मैक्सिमम लो वही 100 माइनस, यही करेंगे। अभी तक हम क्या करें, यहाँ कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, यहाँ कितने, 3। तो हम क्या करेंगे, जितने 9 होंगे, देखो मैंने एक चीज़ आपसे कही, जो भी चेंजेस करते हो आप दूसरे साइड करते हो, 9 वाले में नहीं। यहाँ 2 बार 9 आया है, 2 टाइम्स 9 है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ से इन 2 डिजिट को ही कंसीडर करेंगे भी, ठीक है? अब यहाँ 99 है तो बेस कितना मानोगे, 100, 100 में से 23 घटा दो। तरीका भाई वही, 100 में से 23 घटाओगे, 100 माइनस 23, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया 7, या अपना वाला तरीका ललन टॉप, 10 लिखा 9 लिखा 3 लिखा 2 लिखा, भाई 10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 77 लिख लिया। अब बेटा क्या करते हैं यहाँ पे, ये देखो, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे, जो हमारे पास नंबर है ना 723, इसमें से जो बच गया है इसको घटाएंगे, कितना आएगा, एक बार कमेंट करो जल्दी से भाई, कमेंट करोगे तो समझ में आएगा। भाई इसमें से घटा दो, 13 में 7 गया, 13 में 7 गया कितना होगा भाई, 16, ये 1 और ये 7। अब ये जो 7 था, ये अगर इस 7 की जगह मान लो 9 होता, 7 की जगह 9 होता तो 9 सब्ट्रैक्ट करते, अब यहाँ 7 है तो 7, अब अपनी तरफ से हमेशा 1 सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ये कितना बन गया 715। तो बेटा यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 715 हमारा आंसर बनेगा। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे आप लोग, क्या मुझे यहाँ इसको 2 स्टेप में करने की ज़रूरत थी?
भाई जब मुझे पता है कि जो डिजिट बच रही है, जो डिजिट यहाँ पे बच रही है उसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, और जो रिजल्ट आएगा उसमें से फिर मुझे एक सब्ट्रैक्ट करना है, क्यों ना जो डिजिट बच रहे उसमें एक ऐड करके फाइनली सब्ट्रैक्ट कर दे, भाई हमारा काम बच जाएगा। कह सकते हो इस चीज़ को। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखो, अगर मैं एक एग्जांपल आपको कराऊं यहाँ पे, तो ये देखो, अगर मान लो मेरे पास 99 ही अभी ले रहा हूँ, 649, ठीक है। अब भाई यहाँ पे क्या है, दो डिजिट है यहाँ पे तीन, तो यहाँ पे मैं इसको देखूंगा केवल 49 को। कैसे सब्ट्रैक्ट करूंगा, 10 - 9 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 1, 9 - 4 कितना होगा 5। अब मुझे क्या करना है, 649 में से किसको घटाना है, केवल 6 को नहीं, मुझे पता है एक बाद में भी सब्ट्रैक्ट होगा, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, इस 6 में 1 को ऐड कर देता हूँ, 6 1 7, डायरेक्ट मैं 7 घटाऊंगा। अगर यहाँ सोचो 8 होता तो आप क्या करते, 8 में एक डायरेक्ट जोड़ देते, भाई ये घटा रहे हो ना बाद में, इसको डायरेक्ट यहीं ऐड कर दो, 7 और 1 8 घटाते डायरेक्ट, 723 में से 723 में से अगर आप 8 सब्ट्रैक्ट करते तो आपको डायरेक्ट मिलता ना। क्यों इतना फर्जी पंगा, यहाँ 6 था तो एक मैंने ऐड कर दिया 7, अब 7 सब्ट्रैक्ट करना हो तो ये कितना हो जाएगा, 9 में 7 गया 2, ये 4, ये 6, आंसर कितना आएगा 64251। कह सकते हो इतनी बात। कोई प्रॉब्लम दिक्कत समस्या किसी को नहीं। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, ठीक है, ये भाई कहाँ चले गए तुम, आइए एक क्वेश्चन थोड़ा सा कलरफुल और लाया जाए, ये नहीं दिख रहा होगा, चलो ही रखते हैं। 4271, इसका आंसर क्या बनेगा, एक बार ट्राई करिए आप लोग। इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो ठीक है, कमेंट कीजिए। 4271, भाई अभी मैंने आपको एक चीज़, बेसिक चीज़ सिखाई, यहाँ कितने हैं 3, तो यहाँ पे 3 को ऐसे सर्कल, क्या करोगे, 10 में से 1 गया 9, 9 में 7 गया 2, 9 में 2 गया 7। अब भैया क्या करना है, यहाँ से कितने को सब्ट्रैक्ट करना है, 4 नहीं, केवल 4 में एक ऐड कर देंगे, 4 और 1 5, तो 4271 में से अगर 5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 6, यहाँ कितना बचा 6 2 4, कितना आंसर आ जाएगा 4266, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर है। तो इसका मतलब कभी भी अगर आपको इस तरह से मिल रहा है तो भाई आप कर सकते हो, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा आप लोग देखते हो कि 1 की मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1, ये कैसे 1 11 ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। अब देखो इसमें एक जुगाड़, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है। जैसे पहला केस करते हैं, अगर मुझे यहाँ पे करना है 1 4 2 3, ज़्यादा बड़ा हो गया, रुक जाओ थोड़ा सा कम करते हैं, आराम आराम से करेंगे हम लोग, इनटू 111, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, जैसे पिछली बार 9 का खेल था ना, इस बार 1 खेल रहा है तुम्हारे साथ, तो टेंशन नहीं लेना है, सारी कैलकुलेशन गजब की हो जाएगी, बस क्लास रेगुलर करना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कितने 1 दिख रहे हैं 3, यहाँ कितने दिख रहे हैं 3, बराबर है, दोनों तरफ सेम है नंबर ऑफ डिजिट। तरीका क्या करना है, आपको ऐसे एक हिल चढ़ना है, ऐसे चढ़ना है फिर उतरना है, तो इसका क्या मतलब है, आप एक जगह से चढ़ोगे पीक पे जाओगे फिर पीक से वापस, तो यहाँ कितने डिजिट दिख रहे हैं 3, तो आपको 3 डिजिट तक पीक पे जाना है। मतलब क्या है इसका, देखो समझना इस चीज़ को ना ध्यान से। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ शुरू किया, देखो ऐसे जाओगे 1 2 3 2 1, मतलब समझना
सबसे पहले 2 लिखा, 1 डिजिट 1 लिखी। अब 1 से 2 पे जा रहे हैं तो इन 2 को कंसीडर कर लो, 4 2 6। अब 1 से 2 से 3 पे जा रहे हैं तो इन तीनों को, 4 2 6 और 1 7। अब उतरना है, 3 हो गए मैक्स, अब उतरना है भाई, उतर लो। तब 2 पे आ गए, इन 2 को कंसीडर करो, 4 और 1 5। अब 2 से 1 पे आ जाओगे लास्ट में, ये 1। आप कैलकुलेटर यूज़ करके चेक कीजिए क्या मेरा आंसर सही है। क्यों भाई, 15762 इज द राइट आंसर। अब देखो एक और 1 2 4 प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। 1 2, अभी मैं छोटी छोटी डिजिट ले रहा हूँ ताकि आप लोग आराम से कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल तसल्ली से। यहाँ क्या दिख रहा है आपको, कितने डिजिट हैं? आपको क्लियरली दिख रहा होगा 4 डिजिट है भाई, 4 डिजिट है ना। तो इसका मतलब इस बार जो आप फिल चढ़ोगे कैसे, ऐसे दोनों तरफ से, 1 से चढ़ोगे, 2 पे जाओगे, 3 पे जाओगे, दोनों तरफ 4 डिजिट है तो हिल पे टॉप पे 4। एग्ज़ाम में मत बनाने लगना ये सब, इन सब से नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 लिखा, 1 1 से फिर 2, 4 और 1 5, 4 2 6 1 7। अब 4 भाई, 1 2 3 4, 4 2 6 1 7 और 1 8। अब उतरना है, 4 2 6 1 7, 2 1 3 एंड लास्ट में 1। आंसर क्या बनेगा, 1378751। बात समझ में आई, क्लियर है? किसी को कोई डाउट समस्या बताइए। अच्छा एक बात बताओ, ये तो था जब डिजिट दोनों तरफ सेम है। अगर मैं डिजिट बढ़ा दूं तो 1 4 2 इंटू है भाई 4 हो गए। जैसे मैंने 9 के लिए कहा था आपसे कि 9 वाले केस में आप क्या करते हो, जो भी चेंजेस होते हैं 9 के जो अपोजिट नंबर दिया होता है उसमें होते हैं। सेम यहाँ पे भी भाई ये क्वेश्चन कई बार आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ सिंप्लीफिकेशन मिल सकता है, कोई आप कैलकुलेशन कर रहे हो किसी अर्थमेटिक के किसी क्वेश्चन की, वहाँ मिल सकता है। तो वहाँ पे आपका बहुत समय बचता है। आप एक बेसिक सी बात सोचो, अगर आपको 30 क्वेश्चन करने हैं, आपने 20 क्वेश्चन में भी 2 2 सेकेंड बचा लिया, 40 सेकेंड आप अगर आप बचा ले गए तो यार जीएस में टिक मारनी रहती। 40 सेकंड में तो आंधी ला दोगे, तुम आग लगा दोगे। क्यों, तो इस चीज़ को समझना। तो बेटा जैसे पिछली बार किया था वैसे इस बार, अगर यहाँ पे 4 डिजिट है तो यहाँ भी 4 बनाते, 4 बनाने के लिए क्या होगा, ऐसे। अब भाई वही, अगर दोनों तरफ हो गई 4 4 डिजिट। अब भाई हम पहाड़ चढ़ेंगे, 1 डिजिट भाई ऐसे चढ़ोगे ना, 1 से लेके 4 तक जाना है फिर वापस उतरना है। तो भाई 2 लिखा, 4 2 6 हो गया, 4 2 6 1 7। अब भाई चारों को जोड़ोगे, 4 2 6 1 7 0, 7 ही रहेगा। अब उतरो, 4 1 5, ये 2 1। अब 0 लिखने का मतलब नहीं, आप इसको कैलकुलेट कर लो, आपको आपका आंसर मिल गया। बात समझ में आई? एक आप ट्राई करो, मैं लिखता हूँ 273। अच्छा आप देखो थोड़ा सा कैरी वैरी भी किया जाए ना, ये तो आप कहोगे कैरी वैरी वाला तो किया ही नहीं है। इसको जरा आंसर करो कितना आएगा, 273 इंटू 4 टाइम 1। आंसर करो आप, ठीक है। चलो हम लोग भी करते हैं साथ में। भाई सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 0 बनाऊँगा। अब हो गए, अब यहाँ पे 3। अब देखो ध्यान देना, अब जोड़ते समय आप एक प्लेस पे एक ही डिजिट रख सकते हो, लेकिन जैसे ही मैं 7 और 3 7 एंड 3 को ऐड करूँगा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। भाई 10 में से तो आप एक ही डिजिट, तो यहाँ 7 + 3 जब मैंने किया तो भाई 10 आ रहा है। मैं एक ही डिजिट को ले सकता हूँ, तो केवल हमेशा इस डिजिट को, ये वाली डिजिट आगे कैरी हो जाएगी। तो मैं यहाँ 7 3 10 हुआ तो 0 रखा, 1 कैरी करा दिया, ठीक है। अगले वाले में जोड़ लेंगे, 7 2 9,
9 3 12। अब 12 में एक ऐड कर देंगे, कितना हो गया 13। अब 13 में भी भाई 13 में भी एक ही इसको ले सकते हैं, अगेन ये 1 क्या हो गया, कैरी हो गया। देखो ध्यान रखना, अगर जोड़ने पे आपको डिजिट्स अगर 2 डिजिट में आ रही है तो आप यूनिट डिजिट वाली को रखोगे, बाकी सबको कैरी कर दोगे, ठीक है। अब देखो, अब इन चारों को ऐड करते हैं, 7 2 9, 9 3 12, 12 1 13, ये 3 फिर एक आ गया, एक कैरी अगेन हो जाएगा। अब उतरना है, उतरते हैं, 7 2 9, 9 और 1 10, फिर एक कैरी हो जाएगा हमारे पास। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, ये जीरो रखेंगे नहीं तो आंसर कितना बन गया 303303। कई लोग को कन्फ्यूज़न हो गया होगा, मैं फिर से इस चीज़ को समझा रहा हूँ। देखो इस चीज़ को फिर से समझाया जाए भाई। 273 इंटू 4 टाइम 1, मैंने यहाँ पे जीरो लगा दिया अपनी तरफ से, ठीक है। अब आपके समझाने के लिए देखो मैं प्रॉपर इसको ऐसे लिखूंगा, यहाँ पे मैं केवल किसको ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं केवल 3 लूँगा। थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ ताकि मेरे को भी स्पेस रहे। 273 इंटू 4 टाइम 1, तो यहाँ मैंने जीरो अपनी तरफ से। अब देखो भाई, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, चौथा स्टेप, क्यों, क्योंकि 4 डिजिट हैं। फिर एक, ये ऐसे मैं प्रॉपर स्टेप वहाँ पे लिख दूंगा कि इनको जोड़ने पे सबसे पहले बेटा देखो ध्यान देना, ठीक है। अब नहीं कन्फ्यूजन, सबसे पहले आप इसको लोगे तो यहाँ केवल 3 आया, 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, 7 + 3, इसमें से क्या आया 10। इस 10 में से आप क्या ले सकते हो बेटा, 10 में से आप कहोगे सर मैं सिर्फ यहाँ से जीरो ले सकता हूँ, तो उस जीरो को मैंने यहाँ लिख लिया। इस 1 को क्या करोगे, कैरी कर दोगे, ठीक है, कैरी हो जाएगा, कर देंगे कैरी। अब यहाँ पे देखो इन तीनों को लेना होगा, 2 + 7 + 3, और एक मैं क्या करूँगा, एक ये जो है कैरी का है, ये जो सर्कल में एक कैरी का। अब ऐड करो इनको, 7 3 10, 10 3 13, इस 13 में से ये 3 तो यहाँ आएगा, ठीक है, और ये 1 हमारा कैरी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चौथे प्लेस पे क्या क्या होगा हमारे पास, चौथे प्लेस पे यहाँ पे 3 + 7 + 2 प्लस यहाँ से जीरो, और ये जो 1 कैरी था इसको भी ऐड कर देते हैं। कितना हो गया, 7 3 10 13। अब इस 13 में से ये 3 हम लोग ले रहे हैं केवल, और ये 1 हमारा कैरी हो रहा है, ठीक है। अगले में अब उतरना है ना, टॉप पे चलेगा, अब उतरो भाई, इन तीनों को लोगे, ठीक है, क्योंकि 4 से कितने और 3, तो यहाँ पे कौन कौन आएगा, 2 + 7 + 0, साथ में वो जो पिछला कैरी था, इसको ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 7 2 9, 9 1 10। इसमें से हम जीरो लेंगे, यहाँ से 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब भाई इन दो को केवल लेंगे, इन दो को लोगे तो कितना हो जाएगा, 0 + 2 + 1 कैरी वाला, ये 3 हो गया। अब सिंगल डिजिट है, इसको तो लिख सकते हैं। अब जब चौथे स्टेप पे आओगे लास्ट में ये, तो यहाँ से जीरो लिखने का तो कोई मतलब नहीं, इसके आगे जीरो लिखने का कोई मतलब है नहीं है, तो हमारा आंसर कितना बनेगा, 3033303। आई होप ये समझ में अब आपको आया होगा कैसे कैरी जोड़ने पे अगर डबल डिजिट हो रहा है तो भाई वो कंसीडर नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट किया जाए, चलिए। अब अगर एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं यहां पे अगर मैं एक नंबर लिख रहा हूं 273 इंटू 11, ये तो आसान है, आप 11 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर डिजिट बड़ी होती तब के लिए क्या कर सकते थे। आपको देखो एक चीज़ बताई है यहाँ पे कि भाई आप कभी भी छेड़छाड़ करोगे अपोजिट, यहाँ कितने 1 दिख रहे हैं 2 टाइम, तो आप जो मैक्सिमम पेयर बनेगा, मैक्सिमम पेयर वो कितने डिजिट का बन सकता है, 2 का बन सकता है, 2 से ज़्यादा का नहीं बन सकता, ठीक है। तो
अगर मैं यहाँ पे पेयर बनाने चाहूँ तो कैसे बनेगा भाई? देखो जो पेयर बनते हैं ना वो नंबर ऑफ वन पे डिपेंड करते हैं। 2 बार अगर 1 है तो 2 मैक्सिमम पेयर 2 तक ही बन सकता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ 3 लिखा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे लिखेंगे तो इन 2 का ही पेयर बन सकता है। तो 7 और 3 कितना हो गया? 10। तो 1 हमारा कैरी हो गया, ठीक है। अब एक बात ध्यान दो, अब उतरना है हमें भाई, मैक्सिमम 2 हो गए, अब उतरना है तो अब यहाँ से इन 2 को कंसीडर करो केवल, अब उतर रहे हो, ठीक है। 7 2 2 + 7 और एक कैरी तो कितना होगा? 7 2 9 और 1 10। तो यहाँ से 0 लिखा और ये 1 हमारा अगेन कैरी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में ये 2 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। तो ये हमारा आंसर कितना बनेगा? 3003 बनेगा। बात क्लियर है? नहीं क्लियर तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, समझना इस चीज़ को। जो मैक्सिमम पेयर होता है वो आपका नंबर ऑफ 1 बताता है। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन और कराऊँ आपको, 4 2 1 2 इंटू 111, ठीक है। तो यहाँ से क्लियरली हम लोग को दिख रहा है कि जो पेयर हमारा बन सकता है, मैक्सिमम पेयर कितने डिजिट का बन सकता है? 3 टाइम 1 है तो भाई मैक्सिमम पेयर 3 तक ही जा सकता है। कैसे जाएगा? देखो 1 2 3, अब इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब उतरना है वापस, 3 नहीं सॉरी ऐसे नहीं, ये देखो यही गलती होती है। अब 3 तक जाएगा, 3 के बाद क्या आएगा? 2। तो इन 2 को और ये 1, बस ऐसे, ठीक है। तो देखो जब आपके इधर वाली संख्याएं कम हो, अगर इधर की संख्या ज़्यादा है और 1 आपके कम है तो कैसे पेयर करते हो? आप यहाँ से कह सकते हो, 1 मिनट 1 मिनट, एक मिनट, एक मिनट बस। ठीक है, चलिए। अब भाई देखो कभी भी यहाँ पे जो पेयर बनते हैं, देखो एक चीज़ को समझ लो आप लोग कि ऐसे है, यहाँ कैसे जाएंगे? 1 2 3 तक जाएंगे, 2 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 पे गए, यहाँ पे 2 पे गए एंड यहाँ पे 3 पे हो गए, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे अगेन हमें 2 पे आना है तो इधर से अपने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करो, ये 2 हो गया एंड ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस एक आई थिंक 1 मिनट रुक जाइए बस। चलिए थोड़ा सा चार्जिंग का इशू हो रहा है। चलिए एक और कैलकुलेशन आपको दिखाता हूँ। एक कैलकुलेशन जो आपको अक्सर देखने को मिल जाती है, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक मेरे पास नंबर है, ठीक, 42 इंटू 48, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो देखो समझना, मतलब इसका समझना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ AB इंटू AC, और ध्यान देना इफ B + C = 10, अगर ये कंडीशन है तब क्या करेंगे? ध्यान देना इस चीज को। अगर यहाँ पे देखो 4 4 तो सेम है और इन दोनों को ऐड करने पे क्या हो रहा है? 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। तब के केस के लिए हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट देखो जुगाड़ इसका,
इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते, 8 दूनी 16। अब यहाँ पे जो डिजिट बची दोनों जगह सेम है, तो जो डिजिट बची उसमें मल्टीप्लाई करेंगे उसकी नेक्स्ट डिजिट का। 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, तो यहाँ पे आप 5 लिख दीजिए, 4 पचे 20, बस यहाँ पे 2016 आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, 74 इंटू 76, भाई दोनों जगह 7 7 सेम है, क्लियर है इतनी बात। और यहाँ 6 और 4 जोड़ने पे 10 आ जाएगा हमारा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कुछ नहीं, जुगाड़ सीधा, 6 चौक 24, 6 4 जा 24, बचा क्या 7, 7 में किसका मल्टीप्लाई, नेक्स्ट नंबर 8, 7 8 56, एंड आंसर इज 5624। क्लियर है इतनी बात, बात समझ में आई। एक और करते हैं, आप लोग आंसर दीजिएगा, 33 इंटू 37, क्या बनेगा आंसर इसका, डायरेक्ट आप लोग बताइए, ठीक है, डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। 7 3 जा 21 और 3 4 जा, ये आंसर है। क्लियर है इतनी बात, कोई डाउट यहाँ पे, बात समझ में आ रही। तो देखो कैलकुलेशन बहुत आसान है, मैं हमेशा कहता हूँ मैथ इज इजी, इजी है भैया, तुम पे डिपेंड करता है कि तुम क्या कर रहे हो इसके साथ। बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस आसानी से प्यार मोहब्बत के साथ तुम इसको इज्जत दो, ये तुम्हें भी इज्जत देगा, ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन, अगर मैं आपको एक कैलकुलेशन बोलता, सपोज कर लो ठीक है, ये आप इसको कैसे करते, काफ़ी लेंदी होती, क्यों भाई, आपके लिए होती डेंजरस, कैसे करते इसको, एक जुगाड़ समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी, बेस मेथड, ठीक। पहले एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखाता हूँ, मान लो 98 है और 94 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब मुझे दिख रहा है ये भी 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है, तो बेस जो मैं मानूंगा ये किसके, जीरो वाले में सोचो किसके पास है, आप कहोगे 100 के पास है, तो 100 100 से कितना कम है, 98, ये ऐसे देखना है, 98 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 2 कम है। ये 94 100 से कितना कम है, आप 6, भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12। अगर आप इनका क्रॉस डिफरेंस देखोगे तो हमेशा सेम आएगा, 94 में से 2 माइनस करोगे तो भी 92 आएगा, और 98 में से 6 माइनस करोगे तो भी 92 आएगा। तो मैं छोटा वाला काम कर लेता हूँ, 94 में से 2 माइनस किया 92 आ गया, आप चेक कर लेना आंसर यही है। बात समझ में आई। अगर मुझे इस क्वेश्चन करना हो तो ये भी 3 डिजिट पे, ये भी, तो बेस में क्या मानूंगा, यहाँ पे बेस तुरंत में मानूंगा 1000। 1000 से ये कितना कम है, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 7 गया 2, 1000 से ये कितना कम है, 6 कम है। क्लियर है। अभी आपको बताया कि इन दोनों का मल्टीप्लाई केवल कर लो, भाई 6 चौक 24, 6 दूनी 12 में से केवल एक डिजिट एक कैरी हो जाएगा। अब क्या होगा, क्रॉस डिफरेंस ले लो, ठीक। अगर आप क्रॉस डिफरेंस लोगे 796 में से 6 घटा दो, 790 और 1 791। क्लियर है, केवल इतना आएगा। कई लोग को लग रहा होगा कैसे हो गया। अगर इसको और बेहतरीन तरीके से और डिटेल में जानना चाहते हो तो भाई अगली क्लास जरूर आना है। अगली क्लास अगर पढ़ लोगे तो ये बेस मेथड से कैलकुलेशन आसान होगी, नहीं तो लोग इसी में जूझते रहते हैं, कैलकुलेशन ही कर रहे हैं। वैसा नहीं करना है, अपने को मैथ ईजी बनानी है। लेकिन अगर चाहते हो इस चीज़ को और डिटेल में समझना तो अगली क्लास में समझाऊंगा और आपको आना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो चलो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे यहाँ और भी बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। एवरी ट्यूसडे आपका बैच लॉन्च होता है, तो अभी JKSSB नया ऑफलाइन भी स्टार्ट हो रहे हैं, ये तो हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन बैचेस भी हैं
JKSSB, जेई सिविल मैकेनिकल, VLW, SSC GD के लिए भी बैचेस चल रहे हैं, बैंक PO क्लर्क के लिए चल रहे हैं, LIC, डबल AO, SSC JK, मतलब बहुत सारे कोर्स हैं। बस आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है, इसमें सहायता हम करेंगे। ठीक है, आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी अगर आपको इंक्वायरी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको सारी डिटेल। हमारा जो एड्रेस है वो क्या है, अपोजिट साइंस कॉलेज, कैनाल रोड, जम्मू। ठीक है, आप यहाँ जाके क्वायरी कर सकते हो। हमारी ऐप भी है, प्ले स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आप बहुत सारे टेस्ट दे सकते हो, क्विज दे सकते हो, करंट अफेयर्स, बहुत कुछ है। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, स्पार्क इंस्टीट्यूट सर्च करना है, वहाँ पे आपको हमारी ऐप मिल जाएगी गूगल प्ले स्टोर पे। ठीक है, और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फ्री डेली करंट अफेयर एंड मंथली मैगजीन को एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि हर एग्जाम में भाई ये तो पूछा ही जाता है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।